नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो होगी 72 आवर्स के लिए। इन 72 आवर्स में हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे और देखेंगे उनके तरफ से अगर कोई एक्शन लिया जा रहा है तो वो क्या हो सकता है। सनसाइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो और जानना चाहते हो कि 72 घंटे में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हो सकता है, आपकी खुद की और उनका एक्शन, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। सेजिटेरियस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, टेम्परेंस, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली इनका दिल टूटा हुआ लग रहा है। इन 72 घंटे में टूटे दिल से ये उसको संभालने की कोशिश कर रहा है, अपने दिल को। परेशान भी है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी लड़ेंगे। 72 घंटे में उनको लगेगा मुझे पैसा रखना है, ये करना है, वो करना है। हो सकता है आपने उनको धोखा दिया या फिर आपसे उनको धोखे का एहसास हो रहा है, तो उनको ये लग रहा है कि भाई मुझे अपनी फ्यूचर को सही करने के लिए काम करना चाहिए, पैसे रखना चाहिए। फ्यूचर प्लानिंग भी करेंगे टूटे दिल से और अपनी एनर्जीज को बैलेंस भी करने की कोशिश करेंगे। शांत रह के पेशेंस के साथ चीज़ों को करने की, अपने लाइफ के बारे में सोचना इनके लिए ज़रूरी हो जाएगा 72 घंटे में। कभी कभी उनको ये भी लगेगा कि मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। इस रिश्ते में मुझे धोखा ही मिला है और कुछ नहीं मिल रहा है। इससे अच्छा है कि मैं रिश्ते से मूव ऑन कर जाऊं, मैं आगे बढ़ जाऊं। इमोशनल बैगेज रहेंगे, लेकिन कंट्रोल इशू, जो इनका खुद का नेचर भी हो सकता है कि चीज़ों को होल्ड करके रखना, कंट्रोल करना, अपने हिसाब से हर काम को करना, तो ये एक सोच उनमें रहेगा। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी कैसे रहने वाला है सेजिटेरियस। आप किसी सेजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई कैप्रिकॉन हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकता है। ऐसा लगता है कि आपकी जो एनर्जी है अचानक से ये चेंज होना शुरू हुआ है या फिर हो जाएंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, द डेविल का कार्ड आया है। कुछ चीज़ें आपको परेशान करेगी इन 72 घंटे में और अचानक से सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगा। हो सकता है आप खुद को रोक के रखा है आपने, आप ये सोच रहे हो कि रिश्ते में जो कुछ भी होना है मेरे हिसाब से होना है, मैं जो सही समझता हूँ मैं वही करूँगा या करूँगी। चीज़ें अपने मर्जी से करना आप ऐसा सोच रहे थे। माई वे इज़ द हाईवे टाइप की एनर्जी आपकी रहेगी, लेकिन रिश्तों के प्रति आपका जो ऑब्सेशन है वो रहेगा। ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो जिस रिश्ते के लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, अट्रैक्शन है, लेकिन इन बातों की जो सच्चाई है वो आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि जो आप सोच रहे हो वो गलत है, जो आप करना चाहते हो वो सही नहीं है, या आपकी सोच में जो इंसान सही है और आपके सोच में जो इंसान गलत है उसकी जो सच्चाई वो आपको पता चल जाएगा। हो सकता है आप किसी को सही समझ रहे हो और किसी को गलत समझ रहे हो,
तो उस बात की जो सच्चाई की जो पता है वो चल जाएगा और ये यूनिवर्स करवाएगा कि आपकी आंखें खोलने की ज़रूरत है। आप जिस रिश्ते को प्यार समझ रहे हो सकता है वो आपका एडिक्शन है, अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है। और जिस बंदे से आपका दिल जुड़ा हुआ है या जो आपसे प्यार करता है, आप उनको नहीं समझ रहे हो, तो कुछ होगा ऐसा जिससे आपको पूरी चीज़ों की क्लैरिटी भी हो जाएगी और यूनिवर्स खुद आपको ये सच्चाई से सामना करवाएंगे। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये टूटे दिल से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है। ऐसा नहीं कि ये गलत सोच रहा है, एनर्जी वाइज वर्सा भी हो सकता है आप ऐसा सोच रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि आप जिद में हो, आपको लग रहा है कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, तो इसी सही गलत का पहचान आपको होगा। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फोर ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड्स एंड द सन के कार्ड आए हैं। ऐसा नहीं कि ये इंसान जो है पूरी तरीके से एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच रहा है। पहले भी मैंने कहा कि ये इंसान पेशेंस रखेंगे, लेकिन 72 घंटे में ये उस तरीके का कोई भी एक्शन लेने के बारे में नहीं सोचेंगे कि सब कुछ भूल जाना है, आगे बढ़ना है। सन का कार्ड आया है, ब्रांड न्यू स्टार्ट के बारे में सोच रहा है, मेजर खुशी को महसूस करेंगे। महसूस मतलब मैनिफेस्ट भी करेंगे कि लाइफ में सब कुछ सही हो जाए, एक नया सर्कल शुरू हो जाए, चीज़ें चेंज हो जाए। लेकिन उनके साथ जो हुआ है, जो धोखे का एहसास उनको है, इस बात से ये परेशान भी रहेंगे और दुखी भी रहेंगे और उनको ये लगेगा इतनी गलत तरीके से ये रिश्ता टूटा है, धोखे मिले हैं, ये रिश्ता कभी जुड़ने वाला नहीं है। तो इससे अच्छा है कि मैं अपनी खुद का ख्याल रखूं, एक नए शुरुआत करूं अपनी लाइफ का और जो हो गया है उसको भूल जाओ। ये भूलना तो मुमकिन नहीं है उनके लिए, क्योंकि ये याद भी करेंगे, फिर भी ये इस बात का एहसास करेंगे, कोशिश करेंगे, खुद से चल के एक्शन लेने के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन अपनी लाइफ की जो भी घिसा पिटा सर्कल चल रहा है, जो भी धोखे का एहसास हो रहा है, जो भी परेशानी हो रहा है, उस चीज से बाहर आने के बारे में जरूर सोचेंगे। देख लेते हैं सजिटेरियस आपके लिए, आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो। कोई सजिटेरियस हो सकता है, कोई कैप्रिकॉन हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकता है। ये हाईलाइटेड था तो मैंने बता दिया। देख लेते हैं सजिटेरियस आपके लिए क्या गाइडेंस है। हाई प्रिस्टेस के कार्ड आए हैं। जो मैंने पहले ही आपसे कहा था कि जिस चीज़ को आप सही समझ रहे हो सकता है जब आप उस चीज़ के सामने जाओ, आमना सामना हो, तो आपको सच्चाई का पता चल जाए। तो हर चीज़ में अपना नॉलेज का जो है इस्तेमाल कीजिए, इंट्यूटिव होने की कोशिश कीजिए कि लोग क्या कह रहे हैं। किसी ने आपको कुछ भी बोल दिया, आप उस बात को लेके आगे मत बढ़िए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करिएगा। जो चीज़ आपको सही दिखाई दे रहा है हमेशा ऐसा नहीं है कि वो सही ही होगा, गलत भी हो सकता है। और बहुत अच्छी तरीके से परिस्थिति की आगे पीछे की जो स्थितियां हैं उसको सोचिए, समझिए, परखिए, फिर जाके कोई डिसीजन लीजिए और एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा उतावले होने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।